कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज बड़ा ऐलान किया है। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। प्रियंका ने यह भी कहा है कि इस चुनाव में सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हम यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। असली लड़ाई यूपी में कांग्रेस ही लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। बुलंदशहर में रविवार को प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें आगरा, अलीगढ़ व मेरठ मंडल के 14 जिलों से आए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने यह बड़ी बात कही। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं की यही राय थी कि यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन न हो। हर कार्यकर्ताओं की हमने बात सुनी। प्रियंका गांधी ने कहा कि आगामी विधानसभा में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे। प्रियंका गांधी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। प्रियंका ने कहा कि मैं आप सभी को भरोसा दिलाती हूं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। बुलंदशहर में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि क्या नेहरू के ही कहने पर पीएम मोदी ने अरुणाचल में चीनी गांव बसा दिया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था तबाह कर दी गई है। 23 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचाया गया है। उद्योग बर्बाद कर दिए और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में अपनी जिंदगी खर्च कर दी। तुम्हारी सारी नाकामी के जिम्मेदार तो नेहरू जी ही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कश्मीर से समझौता पत्र लेकर जब वीपी मेनन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे तो वहां सरदार पटेल मौजूद थे। उनकी अगुवाई में शर्तें स्वीकार की गई और मदद के लिए सेना भेजी गई। संविधान सभा में कश्मीर पर बहस हुई तब नेहरू जी विदेश में थे। पटेल जी ने विशेष दर्जे की बात स्वीकार की थी। प्रियंका ने कहा कि हमें मालूम है कि आरएसएस के कुनबे ने अंग्रेजों से बांटो और राज करो की नीति सीखी थी। वे आज एक तरफ जनता को आपस में लड़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे महापुरुषों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जनता इनकी सारी साजिशें समझ चुकी है। कंगना रनौत पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सबसे बड़ी बात बीजेपी की फर्जी राष्ट्रवादी सरकार ने तो ऐसे अनमोल रतन को राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार से नवाजा है जिन्हें लगता है कि आजादी 1947 में नहीं 2014 में मिली थी। तो फिर आप किस आजाद भारत, किस भारत निर्माण और किस सहमति और असहमति की बात करते हैं? रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।